This is the introduction part of exercise 16A on the topic area of circle, sector and segment। तो ये ऑलरेडी आप लोग ये सब जानते ही होंगे, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं सेक्टर किसको बोलते हैं, सेगमेंट। फिर भी मैं आपको लोगों को रिकॉल कर देता हूँ कि सेक्टर क्या है। तो यहाँ डिफिनीशन बस फिगर से समझ लें कि सेक्टर किसको बोलेंगे। एरिया बाउंडेड बाई, सेक्टर क्या है, एरिया बाउंडेड बाई बिटवीन द टू रेडियाई एंड आर्क। दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा उसी को बोलेंगे सेक्टर। तो ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर बोलेंगे। तो इस छोटे वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर सेक्टर एंड नेक्स्ट इस बड़े वाले को जो मैं डॉट से कलर कर रहा हूँ मैं, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट क्या है, एरिया बाउंडेड बिटवीन कोड। एक कोड ले लें तो ये कोड है ना, कोड क्या होता है, a line segment whose end point lie on the circumference of circle, उसी को तो कोड बोलेंगे। तो द एरिया बाउंडेड बिटवीन कोड एंड आर्क, तो ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो ये छोटा वाला सेगमेंट है जिसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या बोलेंगे, जो सेमी सर्कल से, सेमी सर्कल कहाँ पे होगा, ये डायमीटर होगा। सपोज मान लीजिए ये डायमीटर मान लीजिए सेंटर ओ हो गया, तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा उससे अगर एरिया कम है तो दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है ना, ये तो सेमी सर्कल का बड़ा वाला एरिया था, उसमें से हम छोटा वाला पार्ट को ले लिए हैं तो वो माइनर सेगमेंट हो गया। अब सेमी सर्कल से बड़ा वाला एरिया को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये सेमी सर्कल तो यहीं तक है, एरिया उसका यहीं तक है, लेकिन ये भी ले लेंगे डॉटेड वाला, ये पूरा का क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। कोड मालूम ही है, कोड अभी बता दिया कि कोड किसको बोलते हैं। अगर एक सर्कल है तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करना है कि लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है सर्कल पे ही लाई करे। तो सपोज मैं ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया और इसका एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोड। उस तरह से बहुत सारा कोड होगा, इसलिए तो बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोड इज ए डायमीटर। ये डायमीटर और कोड दोनों एक है, लंबा डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट डायमीटर कोड बोलते हैं। इस तरह से इनफाइनाइट कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक सर्कल में। सेकेंड होता है एक, तो सेकेंड क्या है ना, इसमें क्या बोलेंगे कि एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, दैट इज कॉल्ड कोड। सेकेंड में बोलेंगे, यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिए थे, यहाँ पे क्या लेंगे, एक लाइन। तो ए लाइन विच कट अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। तो एक लाइन लिए और इस सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट किया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। क्लियर। तो कोड हो गया सेकेंड, रेडियस, डायमीटर, ये सब कुछ आप लोग जानते होंगे। तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे जो है ना, फॉर्मूला ऑन एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर्कल को तो मालूम है ना, चलिए देखते हैं वन बाय वन हम लोग। फर्स्ट सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा, है ना, सर्कल का एरिया क्या होगा। तो ये तो हम लोग मालूम है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल, तो इसका एरिया ये हो गया। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इसे का भी डेरिवेशन है, तो चलिए मैं डिराइव करके बता दूं, ये लंबा चला जाएगा डेरिवेशन। सर्कल का कैसे होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। इसको क्या करूँ ना,
आप इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में कट कर दें। जब छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे तो ये स्लाइसेस पीस टाइप के निकलेगा ना। समझ लीजिए कि एक पिज़्ज़ा है, इसका एक स्लाइस निकलेगा ना, तो सबको सजा के रख दे, ऐसा ही दिखेगा ना सब सारा पीसेज। बहुत सारा ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। टोटल कितना था, जितना भी होता मिलेगा हमको। अब इसको क्या करें ना, ये दोनों को आप पकड़े, इसको आप इस तरह से ज्वाइन करें और इसको क्या करें ना, इसको ऊपर कर दें। मीन्स ये नीचे, ये वाला पार्ट नीचे और ये वाला पार्ट ऊपर, ऐसे ज्वाइन करना है। फिर इसको लें, इसको ऐसा ही ज्वाइन करें। ये वाला पार्ट है जो ऐसा ही ज्वाइन करेंगे और ये नीचे में ही। फिर इसको लेंगे तो इसको, ये वाला पार्ट को नीचे ज्वाइन करना है और ये वाला पार्ट को ऊपर में। तो ऐसे ही ज्वाइन करते चलेंगे हम लोग। ये मिलेगा इस टाइप का फिगर। आगे बढ़ते जाएंगे तो फिगर मिलेगा ना हम लोग को। तो ये तो थोड़ा स्लाइसेस बड़ा बड़ा लिए हैं तब ऐसा दिख रहा है फिगर। सपोज एकदम स्लाइसेस छोटा छोटा ले रहा हूँ, इस तरह से छोटा। तो अगर ये बड़ा स्लाइसेस लिए तो यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा आपको। अगर छोटा स्लाइसेस लेंगे तो यहाँ पे तो कर्व दिखेगा ही नहीं, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना। तो उसका एकदम फिगर इस टाइप से आएगा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको। इस टाइप से दिखेगा। तो अगर इसको हम जूम कर लें, बड़ा फिगर बनाएं, तो ये आपको क्या नज़र आएगा, एक रेक्टेंगल ही ना नज़र आएगा। जब ये एक रेक्टेंगल है तो ये वाला को हम क्या कर रहे हैं, ये क्या था, ये सारा सरकमफ्रेंस था हम लोग का। तो जब सरकमफ्रेंस था तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो पूरे सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, आधा पार्ट को ऊपर में ज्वाइन किए हैं और आधा पार्ट को नीचे में ज्वाइन किए हैं। तो ये वाला ये जो पार्ट होगा क्या होगा, πr, और ये भी कितना होगा, πr। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, πr प्लस πr, 2πr था ना, 2πr टोटल। अब ये वाला क्या है मेरा, ये क्या है, ये रेडियस ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तभी एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला पे नहीं बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, πr, और ब्रेथ क्या है, r। कट करेंगे तो πr स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ से निकल के आया एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, πr स्क्वायर। सरकमफ्रेंस 2πr होता है। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, वो इसका डिराइव किए क्या, पाई का वैल्यू जो होता है ना 3.14 समथिंग, इसका वैल्यू डिराइव करने के। तो क्या फाइंड आउट किए कि बहुत सारा सर्कल ज्वाइन बनाए, एक छोटा सा, बड़ा, फिर से बड़ा, ऐसा बहुत सारा सर्कल ले लिए। तो उसमें पाई का वैल्यू क्या किए निकालने के लिए, इसका पूरे सरकमफ्रेंस मीन्स सर्कल में सरकमफ्रेंस बोलेंगे ना, दूसरे फिगर के लिए पेरीमीटर। तो ये सरकमफ्रेंस को मेजर कर लिए। अब कैसे मेजर करेंगे, इसको कट कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आएगा, एक रस्सी नजर आएगा ना। तो इसको टेप से मेजर तो कर सकते हैं ना। तो सरकमफ्रेंस को मेजर किए और इसके डायमीटर को डी, इस सर्कल में ये चीज़ की है, ठीक है। फिर इसमें भी वही करेंगे। तो देखिए ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। तो जब इसका सरकमफ्रेंस का लेंथ छोटा होगा तो डायमीटर का भी लेंथ छोटा होगा। जब ये बड़ा सर्कल हो गया तो इसका सरकमफ्रेंस का लेंथ बड़ा होगा तो डायमीटर का भी बड़ा होगा। तो यहाँ भी रेशियो सरकमफ्रेंस बाई डी, यहाँ भी निकाला गया सरकमफ्रेंस बाई डी। हमेशा क्या पाया गया कि ये हमेशा पाई ही आता है।
हमेशा किसी भी ट्रायंगल ले लीजिए, आप खुद से प्रैक्टिकली करके देखिए। छोटा सर्कल ले लें, फिर उसे बड़ा, फिर बड़ा, और सरकमफ्रेंस बाई डी, डी मीन्स व्हाट, डायमीटर, सब का निकालें, आपको हमेशा पाई मतलब कि 3.14 डॉट 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 और समथिंग कुछ मिलेगा ही। तो हम लोग 2 डेसिमल तक के लेते हैं 3.14, तो यहाँ से मिल के आ गया ना हमको सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पाई डी। अब डी, डी का क्या होता है 2r, तो यहाँ से 2 पाई r निकल के आ गया। तो सरकमफ्रेंस डिराइव कर दिया, एरिया डिराइव कर दिया। तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कल के बाद सेमी सर्कल। हर चीज़ का डेरिवेशन हम जो बता रहे हैं सही नहीं बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब डेरिवेशन ना आप लोग को जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे मदद मिलेगी आपको बनाने में। तो सेमी सर्कल कैसा फिगर बनेगा, ये फिगर बनेगा। अब एक सर्कल लें अगर, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब इसको हाफ कट कर दें तो आधा का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल का। इसका पेरीमीटर का बात करें, सेमी सर्कल के पेरीमीटर का, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझें बात को। ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या था 2 पाई आर था, क्लियर ना। अब मैं आधा निकालना चाहूँ इतना ही पार्ट, तो यहाँ से यहाँ पार्ट कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा पाई आर। पेरीमीटर का डेफिनेशन अगर आप हमेशा याद रखेंगे ना तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी भी फिगर में। दुनिया का कोई भी फिगर ले लीजिए, अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो कॉन्सेप्ट यही कहता है पेरीमीटर का, उस फिगर का टोटल बाउंड्री का जो लेंथ है ना वो सब सम कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालना चाहें तो बाउंड्री का लेंथ, भाई एक बाउंड्री तो ये मिल गया हमको, तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल तो ये है, तो इतना वाला पार्ट, इतना पार्ट कितना मिला हमको पाई आर, ये तो बच गया। टोटल बाउंड्री का सम बोले हैं ना, तो अगर ये सेंटर है तो ये आर है और ये आर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आर प्लस आर 2r। तो ये सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो एरिया निकल गया, पेरीमीटर मिल गया। ये सेमी सर्कल पर। रिंग पे देख लेते हैं, तो ये सिंपल है आप लोग को लिए समझना। रिंग में एक छोटा सा सर्कल होगा, एक बड़ा सर्कल होगा। तो छोटा सर्कल को स्मॉल आर रेडियस मान लेते हैं और बड़ा वाला को कैपिटल आर। तो मुझे ना ये वाला एरिया निकालना है, अगर सपोज मान लें तो ये वाला निकालना है, तो आप खुद से फील करें। बड़ा वाला ये सर्कल का एरिया निकालना चाहें, यानी पूरा का पूरा अंदर में जितना भी एरिया होगा सब, तो ये तो हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। मीन्स क्या, छोटे वाले सर्कल का। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो छोटे वाले का माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब कहीं भी ये देखें तो स्क्वायरिंग मत करिए, स्क्वायरिंग कर मान लीजिए कि 101 आया रेडियस और ये बुलाएगा आर, और यह स्मॉल आर आ जाएगा 57। तो इसका स्क्वायरिंग करिएगा, फिर इसका स्क्वायरिंग करिएगा। उस पर काहे सॉल्व करेंगे, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है मुझे, तो आर प्लस आर और आर माइनस आर, इस पे सॉल्व करिएगा तो इजी वे में आपको बन जाएगा। और ये है एरिया किसका, रिंग का। तो एरिया है तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट होगा, पेरीमीटर है तो यहाँ पे तो सिर्फ यूनिट होगा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा, अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
चलिए क्लियर, सेमी सर्कल हो गया, रिंग हो गया। तो इतना आप नोट करें। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग सेक्टर पे और सेगमेंट पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके डेरिवेशन को, कॉन्सेप्ट को समझना कि कैसे आया है। तो पहले आप ये नोट कर लें। नेक्स्ट चलता हूँ हम लोग सेक्टर में। तो सेक्टर यहाँ पे ना, सेक्टर में दो चीज़ पूछेगा आपसे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर क्या होगा, दो तरह का सेक्टर होता है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछ सकता है, क्लियर ना। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ये हो गया। ये वाला एरिया पूछेगा आपसे कि कितना होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा आपसे। तो यहाँ पे समझे बात को, ये सर्कल है, एरिया मालूम है पाई आर स्क्वायर, क्लियर ना। इसको हाफ डिवाइड कर दें तो एक सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसको फिर से हाफ डिवाइड कर दें तो एक क्वार्टर सर्कल मिलेगा मुझे। यानी कि एक सर्कल का कितना पार्ट, ये 1/4 पार्ट है ना, 1/4 में जितना भी है उसमें 4 से डिवाइड कर दें, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये पाई आर स्क्वायर है, एक पूरे सर्कल का बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो एक सर्कल में पूरे एंगल कितना होता है, मैं यहाँ पे ना, चलिए ये हटा दूँ अभी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक सर्कल का टोटल एंगल कितना हुआ 360। तो पाई आर स्क्वायर बोले या 1/1 इंटू पाई आर स्क्वायर बोले, बात एक ही है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 बोलिए, चाहे आप 1/2 पाई आर स्क्वायर बोले। यहाँ पे भी वही मैं कह सकता हूँ 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस 1 के जगह मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल एंगल कितना है इसका 360 डिग्री। तो 1 लाने के लिए मैं 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री करूँ तो कोई चेंजिंग आ जाएगा नहीं, 360 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर 1 ही ना आएगा मुझे। मतलब ये टोटल सर्कल का एरिया कितना है 360, और 360 में से हम कितना एंगल ले रहे हैं, तो 360 ही ले रहे थे। यहाँ पे देखें बात को, तो सर्कल का टोटल कितना था 360 में से एक सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब बात को समझे ना, ये एक सेमी सर्कल हुआ ना, तो यहाँ पे कितना एंगल होता है 180 डिग्री। और टोटल कितना में से सर्कल के एंगल कितना 360 में से हम कितना ले रहे हैं 180 डिग्री। तो इस 1/2 के जगह मैं बोल सकता हूँ 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा ना, क्वार्टर सर्कल के लिए। समझिए बात को, यहाँ पे ये क्वार्टर सर्कल हो गया। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा, ये तो 90 डिग्री ही था ना। तो एक पूरे 360 में से कितना एंगल हम ले रहे हैं, था पहले कितना फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वार्टर सर्कल का तो यही है ना। तो 1/4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे 360 बना रहा था टोटल एंगल, तो 360 लिए। यहाँ पे टोटल ये एंगल 180 है, तो यहाँ पे 180 लिए हैं। 360 कॉमन रहेगा, क्यों, एक सर्कल का ही पार्ट हम लेने जा रहे हैं। तो एक सर्कल में से हम पूरे सर्कल को ही उठा लिए, तो 360/360। एक सर्कल में से एक सेमी सर्कल को उठा रहे हैं, तो 180/360। एक सर्कल में से क्वार्टर सर्कल को उठा रहे हैं, तो 90/360। तो
सपोज मान लीजिए कि अगर और भी कुछ रहे, जब यहाँ 360 है तो 360, 180 है तो 180, 90 है तो 90, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा अपॉन 360 लिख देंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्यों, ये छोटा वाला सेक्टर ही है ना। क्लियर हो गया होगा ये डेरिवेशन से। फिर से मैं रिपीट करूं, मैं तो बोल ही दिया हूँ, वीडियो है आप फिर से देख लीजिएगा। 360 कंज्यूम किया तो 360/360, 180 तो 180/360, 90 तो 90/360। अगर ये थीटा रहा तो थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये बड़ा वाला का क्रॉस का मैं एरिया निकालूं, जिसको बोलते हैं क्या, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा इसका, पूरे सर्कल का एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस माइनर सेक्टर वाला एरिया। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस है कोई आर ले लिए हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला एरिया माइनस का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा, है ना। ये निकला है ये वाला, और ये वाला निकला है ये क्रॉस वाला है, और ये क्या है, लाइनिंग वाला है। तो आप समझ गए होंगे क्या है। चलिए सेक्टर, आर्क समझ लेते हैं कि आर्क क्या होता है। तो आर्क होता है ना कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। एक सर्कल का लगातार छोटा सा टुकड़ा या फिर बड़ा सा भी टुकड़ा ले लें, उसको आर्क बोलेंगे। तो हम समझे बात को कि आर्क होता क्या है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, तो सर्कल ड्रॉ कर लिए। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला यहाँ से यहाँ एक टुकड़ा ले लिए, ये यहाँ ए ले लिए, ये बी, तो ए बी और आर्क, ये कैसा कर्व है, कर्व मतलब कर्व कैसा भाई, कर्व ही है ना ये। ऐसे कर दें, ये क्या कहलाएगा, एक आर्क कहलाएगा। क्लियर ना। चलिए, तो ये तो आर्क हो गया। तो इसमें भी बोलेंगे कि सेमी सर्कल से, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, ये सेमी सर्कल का लेंथ से अगर छोटा रहा तो उसको माइनर आर्क बोलेंगे, और बड़ा रहा तो मेजर आर्क बोलेंगे। क्लियर ना। तो ए बी है, यहाँ पे डी ले लें तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए डी बी। ए बी क्या है मेरा, माइनर आर्क, और ए बी में बोले तो ये बी आ गया, मैं ए डी बी बोले तो ए डी बी, ये क्या हो गया, मेजर आर्क। तो कॉन्सेप्ट वही है। अब हमको इसका लेंथ निकालना है, तो मान लीजिए एक सेक्टर बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, एंगल थीटा। क्लियर। सेक्टर है, चलिए यहीं पे बता दे रहा हूँ, है ना, स्पेस है। फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझे, ये तो एरिया का कॉन्सेप्ट का था ना। मैं अब क्या निकालने जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का लेंथ कितना होगा, यहाँ पे समझे बात को। एक पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। क्लियर ना। एक सेमी सर्कल नहीं बोलें आप, बात को कहें ये चीज, इतना वाला पार्ट को क्या कहेंगे, पाई आर बाई 2 मीन्स 1/2, 2 पाई आर बाई 2। तभी ना होगा, 2 से 2 कैंसिल और तो पाई आर बचेगा। एक क्वार्टर सर्कल ले लें, ये डॉट से आप इंडिकेट कर दे। तो इसका लेंथ नहीं निकालने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट का। अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें
तो ये पाई आर, ये पाई आर, इसमें से भी इसको कर दें तो कितना हो जाएगा पूरे सर्कल पाई आर बाई 4। तो ये कितना होगा पाई आर बाई 4, 1/4 इंटू पाई आर, अच्छा 1/4 इंटू 2 पाई आर होगा ना। तो ये वाला पार्ट तो निकालना है हमको, इससे अभी कोई मतलब ही नहीं है। तो 1/4, तो वही तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक सर्कल था, कितना एंगल था सर्कल का 360, 360 में से 360 ही ले रहे हैं। वन को मैं क्या लिख सकता हूँ 360 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, कोई चेंजिंग थोड़ी होगा। 1/2 को क्या बोलेंगे 180 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो लेंथ ऑफ कौन सा आर्क, माइनर आर्क, माइनर आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया रहेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेंथ पूछेगा तो 2 पाई आर। लेंथ निकलता कैसे है सरकमफ्रेंस से ही ना। तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क बोले तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा अपॉन, चलिए मेजर आर्क पूछ रहा है, ये वाला पार्ट निकाल दिए, मीन्स हमको ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। तो पूरे सरकमफ्रेंस निकाल के ये माइनस कर देंगे, यही है ना। तो 2 पाई आर माइनस, बात को समझें अगर नहीं क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट तो, ये पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो ये पूरा नहीं निकालना है मुझे ना, ये वाला पार्ट निकालना है, इतना ही निकालना है। ये था ना माइनर आर्क, तो इतना निकालने के लिए ये पूरा था, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ निकलेगा ना। तो ये कितना अभी निकला, इतना तो निकला, इसको माइनस कर देंगे। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गया, लेंथ ऑफ मेजर आर्क हो गया। एक होता है ना सेक्टर का पेरीमीटर, तो पहले इसे आप नोट कर लें, फिर सेक्टर का पेरीमीटर बता देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। एक सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल अगर सही नहीं बन रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ करने नहीं ना बताने जा रहा हूँ, है ना। ऐसे भी रफ मेरे से नहीं बनता, आप लोग कोशिश करिए। चलिए मान लीजिए सर्कल है, एक सर्कल, ये सेक्टर बन गया। मैं सेक्टर ये हुआ ना, चलिए एंगल थीटा ले लें तो ये सेक्टर कहलाएगा, इसको बाहर निकाल लें आप, तो क्या ये सेक्टर ही कहलाएगा ना। तो हम क्या पेरीमीटर का क्या डिफिनेशन बताए थे, कोई भी फिगर हो उसके टोटल बाउंड्री को क्या कर लें आप सम, तो क्या निकल के आ जाएगा पेरीमीटर। तो इतना वाला पार्ट को आप बताइए, जानते हैं ना, अभी बताया ना मैं, ये क्या है माइनर आर्क, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का लेंथ अभी बताया ना मैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या बताया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये वाला तो मालूम है, चलिए ये मालूम हो गया। ये कितना होगा और ये कितना होगा, एक सर्कल है तो डेफिनेटली है कि ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो ये आर और ये आर, ये दोनों ऐड करेंगे ना, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ कौन सा सेक्टर पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो लेंथ ऑफ आर्क सीधा बोलेंगे, माइनर आर्क और मेजर आर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एक ये भी तो एक सेक्टर कहलाएगा ना मेजर सेक्टर। तो इसमें क्या होगा, इसका लेंथ प्लस दिस, तो सीधा हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर ये छोटा वाला ले रहे हैं तो इसके लिए ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ये हो गया।
तो ये मैं क्या निकाला, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। तो हमेशा जनरली इसी पे आपको क्वेश्चन रहेगा, इस पे नहीं पूछेगा कि ये वाला ये और ये, मतलब मेजर सेक्टर का नहीं, मेजर सेक्टर का आपको पेरीमीटर पे क्वेश्चन नहीं रहेगा, हमेशा जब भी रहेगा तो इसी पे रहेगा। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट है सिगमेंट। सिगमेंट क्या बोला हूँ मैं, ये एक कोड क्या है, एक लाइन सेगमेंट जिसका इन पॉइंट सर्कल पे लाई करे तो वो कोड कहलाएगा। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन कोड एंड आर्क, तो ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, सिगमेंट। तो इसका एरिया निकालने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा फिगर बड़ा बना लें, थोड़ा फिगर बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अरे भाई सर्कल इधर से उधर मत हो जा। चलिए सर्कल है मान लीजिए, ये ना इम्पोर्टेंट है कैसे निकलता है जो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी पूछ चुका है सीबीएसई बोर्ड, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखें कैसे इसका डेरिवेशन होगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, मेंसुरेशन का तो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, प्लस सिगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम ट्रिगोमेट्री का अप्लाई करेंगे। तो अभी तक जितना भी वीडियो डाले हैं उतने कॉन्सेप्ट से आप ट्रिगोमेट्री जान चुके होंगे, है ना। तो बहुत है उतना कॉन्सेप्ट, चलिए, या फिर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे ट्रिगोमेट्री। ये वाला सपोज मुझे मालूम करना है इसका एरिया, तो यहाँ पे एक सेक्टर बना लेना, ये सेक्टर। अब ध्यान से समझे बात को, इसका एरिया निकालना मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर में से जो डॉट डार्क बनाया ना मैं, डार्क, इसमें से ये एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो सिगमेंट नहीं निकल जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर में तो ये सेक्टर का एरिया, उसमें से ये वाला ट्रायंगल, नेमिंग दे दें ओ ए बी और ये डी, तो सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या हो गया, चलिए माइनर सेक्टर तो पूरा हो ही गया, ओ ए डी बी ओ, पूरा माइनर सेक्टर में से ना ये ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये तो मालूम है, ये सपोज मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो मतलब ये एरिया निकालना इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगल का एरिया। तो कैसे निकालें, मैं वो ट्रायंगल बाहर निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है ये नहीं मालूम। अगर यहाँ पे सपोज मान लिया कि रेडियस 8 लेता, ये 8 लेता और ये भी मेंशन रहता क्वेश्चन में 8, तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मालूम है √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन ऐसा तो नहीं रहेगा क्वेश्चन में जरूरी कि वो इक्वलेटरल ट्रायंगल दे दे। हाँ ये मालूम है कि ये रेडियस r है, तो ये रेडियस r है, तो हमेशा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जो होता है ना b/4 4b² अंडर रूट वाला जो भी हो, तो उसमें ये वाला साइड तो मेंशन दिया हुआ रहना चाहिए था, तब तो अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ये भी तो नहीं दिया हुआ है, तो दो साइड सिर्फ दिया हुआ है। अगर ये 90 डिग्री अगर दिया हुआ है तो निकल जाएगा। अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ रहे ना, तो एक तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ये रेडियस r, ये रेडियस r, ये 90 डिग्री, तो हाफ गुने बेस गुने हाइट, तब इसमें निकाल सकते हैं।
मैं प्रत्येक केस बता रहा हूँ। अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तब ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। अगर ये दिया हुआ रहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 a² से निकल के आ जाएगा। लेकिन अब ना ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे O ले लिए, A ले लिए, B ले लिए। जान रहे हैं कि ये दोनों क्या है, साइड इक्वल मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्लास 9th में आप पढ़ें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से किसी एक एंगल से मतलब इक्वल एंगल, इक्वल साइड के बीच में जो एंगल लाई कर रहा है ना, उससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। पहले तो मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट था, अब हम अभी क्या ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे। तो ये कितना था, थीटा था, तो 2 क्यों लिखे हम, ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो। और ये भी हम जानते हैं कि जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में कट करेगा। मीन्स अगर यहाँ पे D लें तो DB इक्वल टू DA हो जाता है। ये प्रूफ भी है। ये दोनों ट्रायंगल को आप प्रूफ कर दीजिए RHS से कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, ऑल पार्ट इक्वल, मीन्स DB/DA, दिस एंगल। ये क्लास 9th में कर चुके हैं आप लोग। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं क्या किया, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जब इक्वल है, उसके दोनों इक्वल साइड के बीच में जो एंगल होगा उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर? ये तो रेडियस था मेरा। अब ये वाला ट्रायंगल बाहर निकालें। ये 90 डिग्री ODB, ये R है और ये θ/2 है। क्लियर? चले, मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P/H, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। एंगल ये ले रहे हैं तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो थीटा कितना है, θ/2 है, तो भी तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर क्या है, DB, हाइपोटेनस क्या है, R। तो DB क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R इंटू साइन θ/2, DB का लेंथ निकल गया। क्लियर? अब हम cos θ/2 अप्लाई करें, तो cos θ/2 अप्लाई करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है, BOD, हाइपोटेनस R ही है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो OD निकल के आ जाएगा यहाँ से R cos θ/2। क्लियर? यहाँ तक मैं ऊपर वाला तो आप समझ चुके हैं, ऊपर में मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये ट्रायंगल बना लें, अब सारा मेंशन कर दें जो जो निकाले हैं। क्या है, ODB, DB क्या निकल के आया है, R साइन θ/2। OD क्या है, R cos θ/2। अब एक राइट ट्रायंगल ही था ना ये, तो राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ गुने बेस गुने हाइट। हाफ बेस क्या है, R साइन θ/2, हाइट क्या है, ये R cos θ/2। अब यहाँ पे क्या करें, 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। R इंटू R क्या हो जाएगा, R²। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन θ/2 cos θ/2। क्लियर? अब यहाँ पे ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो कोई चेंजिंग होगा, कैंसिल आउट हो गया तो फिर यही मिलेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर, 2 यहाँ पे ले आए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये ट्रिगोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ आपको कि साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी कहाँ से आया तो आप इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन, मैं यहाँ पे बता दूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? अगर मैं क्या कहूँ a इक्वल टू बी कर दूँ तो b के जगह दोनों इक्वल हो जाएगा, तो साइन a प्लस ए दोनों इक्वल है तो साइन ए, b एक इक्वल है तो कॉस ए तो रहेगा ही, b किसके इक्वल है a के, तो साइन b, तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन, अच्छा यहाँ भी a ही होगा ना, साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन ए प्लस ए क्या हो जाएगा साइन 2a। तो वही मैं बता रहा हूँ, साइन 2a है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, थीटा का टर्म रहा साइन 2 थीटा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अगर मैं क्या कहूँ दोनों पे एंगल पे 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मैं ये फॉर्मूला डिराइव करना था आपको ताकि यहाँ पे अप्लाई करूँ। देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/4 आर स्क्वायर, इस सारे के जगह लिख दूंगा साइन थीटा। ये निकल के आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका निकल के आया ये ट्रायंगल का एरिया, इतना पार्ट का निकल के आया है, ठीक है ना, इतना। तो ये ट्रायंगल दोनों तो इक्वल होगा, तो ये पूरा का एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या था मेरा ODB, अब हम कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं OAB, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या कर देंगे ODB में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप खुद सोचिए ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का इक्वल होगा। इसका एरिया हम निकाल लिए हैं इतना, तो इस पूरे का क्या होगा 2 गुने 10, तो 1/4 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से ये निकल के आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो यही तो निकालना था, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे ये से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे जो आपको निकल के आया, जो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, ये निकल के आया आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर? इसका जानते थे, इसका एरिया निकालने के लिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्या किया, ये ट्रायंगल बाहर निकाल लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में कट करेगा और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में कट करेगा। उसे एक ट्रायंगल ये निकाल लिए, तो उसका ये अप्लाई किए ट्रिगोमेट्रिक, तो यहाँ से ये मेरा निकल के आ गया फॉर्मूला। ये डिराइव किया मैं, ये टोटल चीज़ यहाँ पे क्या है डेरिवेशन है। किसका डेरिवेशन है, साइन थीटा कैसे आया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर मैं डायरेक्ट बताता तो फिर मैं बोलता कि ट्रिगोमेट्री में जब वीडियो डालूंगा ये चीज़ डाल भी चुका हूँगा मैं कि कैसे आया है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लिए।
तो मैं टोटल यहाँ पे बता चुका हूँ कि कैसे आया। साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं ए और बी दोनों इक्वल कर दें तो बी के जगह भी ए पुट कर देना होगा, तो सब में पुट कर दिया। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है तो दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2a लिए थे ना, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर यहाँ पे a लेंगे तो a/2 क्लियर। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज किए हैं। इसके जगह में लिख दिए साइन थीटा। तो ये ODB का ट्रायंगल का एरिया आया। और OAB क्या होगा, यानी इसका डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, वही हम माइनस कर दिए। तो ये निकल के आ जाएगा ये वाला एरिया। था ना इंटरेस्टिंग? आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ हो तो आप क्या करें ना, एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखें रिपीट करके, इतना पार्ट को डेफिनेटली समझ में आएगा 100%। तो इसको आप नोट कर लें। तो ये निकला ये। अब इसी में पूछेगा आपसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट तो पूरा में से ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे तो पूरा एरिया क्या है, πr², एक सर्कल का एरिया। उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना, मेजर सेगमेंट में से सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है, ये टोटल है। तो यहाँ पे पुट कर लें आप। क्लियर? या फिर मैं ही लिख दूँ πr² माइनस ब्रैकेट θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। एरिया है तो एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसको आप अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें। मैं बार बार रिपीट यही करता हूँ, जब कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से एकदम बैठ जाए तब एक्सरसाइज में आइएगा। तो नेक्स्ट मेरा एक्सरसाइज होगा, तो आप इसे नोट कर लें।